लो कास्ट की लड़कियां होती हैं जो दूर जाके वर्क करती हैं एंड ऑर्केस्ट्रा ये सब डांस और घर गांव में आकर बोलती हैं रिस्पेक्ट के लिए कि मैं शूटिंग करती हूँ। तारीफ तो लोग तो मुंबई तक पहुंचा देती है। हीरो लग रहे हो, हीरोइन लग रहे हो, जाओ बॉलीवुड में। ये हॉट है, ऐसी इसकी वेब सीरीज आती है, ऐसी इसकी सॉन्ग यहाँ आते हैं, तो ये ऐसी होगी। पूजा, आपको देख के लोग जेंडर पर या आपकी पर्सनालिटी को देख के सवाल नहीं उठाते हैं? हम भोजपुरी एक्टर है, उनको नचनिया लोग बोलते हैं कि मैं फंस गई थी, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था और घर में वापस नहीं जा सकती थी। वो जो किन्नर लोग होते हैं ना, उन लोग के हम मुझे तो 10,000 रुपया में आपको बेच दिया। हाँ, उन्होंने सेल। किन्नर कम्युनिटी को ये जो रोड में घूमते हैं मांगते हैं, ये लोग रियल नहीं होते। ये बॉय है, उनकी फैमिलीज होती है, उनकी बच्चे बीबी होती है और दाढ़ी वगैरह वो अपना रिमूव करके रहे। बराबर। करिश्मा गांव गुवाहाटी के पास, ग्रुप का नाम टोटल धमाल, बीवी का पायल। ट्रांसजेंडर का मतलब दुनिया को पता नहीं है कि ट्रांसजेंडर और किन्नर में क्या फ़र्क है। थर्ड जेंडर का मतलब होता है जिसको भगवान ने पैदा किया है। लोगों ने मुझे बताया कि तुम ऐसी हो। कुछ होते हैं सिमिलर, जिनको बोलते हैं वो नीचे बॉय रहते हैं, ऊपर सिलिकॉन वगैरह का सर्जरी करा के वो अपने आप को भी किन्नर बोलते हैं। क्या सिर्फ बिजनेस के लिए, पैसे के लिए? हाँ, ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए, क्योंकि वो कामचोर हैं। तो इसमें तो कोई धर्म होता नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम नहीं, कुछ नहीं होता है? है। अच्छा, इसमें भी होता है? आपसे बोला गया कंप्रोमाइज के लिए? कोई आपको बहन या माँ बनाकर काम देता ही नहीं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो सीन शूट होते हैं बाहर की दुनिया में, आज भी गांव क्षेत्र में जानते हैं कि एडिटिंग से या कैमरा की सफाई से किए जाते हैं। तो ये वाकई कैमरा की सफाई से, एडिटिंग से किया जाते हैं और ओरिजिनल होते हैं? अगर आज पूजा बॉलीवुड में नहीं होती तो कहाँ होते? शादी करके बच्चे परिवार संभालती रहती है और क्या करती। कितने बच्चे होते अभी तक? सबसे बड़ा सपना क्या है जो इस आइडेंटिटी से, इस शोर से एक अलग हो? मेरा अच्छी तरीक़ा से नाम याद रहे, मुझे वो रिस्पेक्ट मिले जो किंग खान को मिलती है। फिजिकली स्ट्रांग है, आपको मिस्टर समझा जाए या मिस? अच्छे खासे मर्द वो आए थे बेचारे, यहाँ आए शूटिंग करने के लिए, वो बेचारे गे बन गए हैं, इतनी लाइफ उनकी रॉन्ग हो गई। हेलो दोस्तों, आपका दारा जुलूम में बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ ऐसी एक्ट्रेस हैं जो 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करके मुंबई आई हैं और अपना एक मुंबई में मुकाम हासिल किया है, सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में, फिल्म्स में, और आज अवार्डों के इनके घर पर जगह नहीं, इतने अवार्ड ले रही हैं हर दिन। तो हम मिलाते हैं मिस पूजा पांडे जी से। थैंक यू सो मच। द राज राजपूत का चैनल के जितने भी ऑडियंस हैं, सबको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और राज जी बहुत ही हम्बल एंड केयरिंग मैन हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हर औरत, हर इंसान का, एंड हेल्प भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए अपने शो में, और मुझे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो लोगों को पता होगा कि आई एम एक्ट्रेस पूजा पांडे। थैंक यू। अच्छा, तो पूजा जी आप बताइए, आप नेपाल से बिलोंग करती हैं, आपका बॉलीवुड का कैसा सफ़र रहा? आप जैसे कि पहले भोजपुरी में आए, पटना में आए, फिर इंडस्ट्री में आए और आज अच्छे मुकाम पर हैं जहाँ तक हम देख रहे हैं, और आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है और लोग देखते हैं, तो कैसा, थोड़ा आप शॉर्ट में थोड़ा अपनी जर्नी बताइए। हाँ, देखिए, मैं नेपाल से हूँ। मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ, ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ। हमारी फैमिली में दूर दूर तक कोई आर्टिस्ट नहीं है एंड कोई मतलब वो हीरो हीरोइन का मतलब कहीं से मतलब वो लगाव नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत डिसेंट है और अलाउ नहीं है हमारे घरों में लड़कियों का मतलब इंडस्ट्री में वर्क करना। तो मैं ऐसी एक इकलौती इंसान थी कि हमें शुरू से ही थोड़ी सी डिफरेंट सोचती हूँ। देखिए, सबकी फैंटेसी अलग होती है, तो मेरी भी थी। तो मुझे बनना था गायिका, तो गायिका बनना था। घर से सपोर्ट नहीं, क्योंकि मैं, माय फादर टीचर एंड भाई लोग भी गवर्नमेंट वर्क में हैं, तो बहुत डिसेंट फैमिली है। तो एक मेरे होता है ना, ट्यूशन जाते हैं तो यहाँ अपने चौराहे सर्कल बोलते हैं, तो हमारे यहाँ चौक बोलते हैं। तो थोड़ी सी लो कास्ट की लड़कियाँ होती हैं जो दूर जाके वर्क करती हैं एंड ऑर्केस्ट्रा ये सब डांस और घर गांव में आकर बोलती हैं रिस्पेक्ट के लिए कि मैं शूटिंग करती हूँ, चाहिए करती हूँ। तो मैं जब ट्यूशन जाती थी शाम के टाइम, तो मेरे गाने का तो सिंगर बनने का कीड़ा जो काट ही रहा था, और मेरी उम्र थी 10 ईयर जब से मैं मतलब तो वो बोली कि मैं सिंगर लोग के साथ रहती हूँ जी। उसने ये बोला, तो पूजा मैं सपोर्ट कर सकती हूँ आपको सिंगर बनने में? हाँ, तो
मुझे नहीं पता था कि वो मतलब बी ग्रेड के शो वगैरह वो करती हैं। अच्छा, तो वो मुंबई में रहती थी? नहीं नहीं, हाँ। वो बिहार सिवान ओके, जिला है ओके, जी। उधर, क्योंकि मैं नेपाल से हूँ तो जी। थोड़ा सा उधर का ठीक है। क्लोज है। हाँ, बॉर्डर लगता है उधर हाँ जी, हाँ आसपास जी। का। तो मैं एक रोज़, क्या होता है ना स्कूल में कि अपन लोग का जब वो क्लास टाइम होता है तो सैटरडे संडे को ट्यूशन में बच्चों को बोलते हैं तुम गाना गाओ। जी, राइट राइट। तो जब मैं गाती थी, मेरी कई फ्रेंड थे तो सब लोग बोलते थे अच्छी गाती है तू। तो ये सपना था, लोगों ने यही तारीफ किया। तारीफ तो मुंबई तक पहुंचा देती है। हीरो लग रहे हो, हीरोइन लग रहे हो, जाओ बॉलीवुड में। यस। तो मैंने ये थॉट था मेरे माइंड में, और मैंने घर से भाग के उनके साथ गई, ट्यूशन आई और उनके साथ भाग के आने के, उन्होंने भगा के मुझे लेके गई। और ले गई तो मैं बहुत उतना मैच्योर नहीं थी, क्योंकि देखिए 10 ईयर में क्या राइट। इंसान अच्छा, का होता मैच्योर है। क्या बच्चा है? हाँ, तो मैं गई जब शिवान, तो मैं सोच रही यार ये किधर है, कहाँ है सिंगर लोग, क्योंकि भोजपुरी में उस टाइम ना आपने सुने होंगे गायिका देवी का सॉन्ग बहुत सारे जी हैं, हाँ, कल्पना देविका जी जी। का। तो ये लोग का सॉन्ग चलता था, मुझे नाचता रहता था, मुझे भी ऐसे बनना है। क्योंकि मैं देखती थी घरों में कोई डॉक्टर है, टीचर है, आईएएस ऑफिसर है, पर मैंने सोचती थी नहीं, सिंगर बनना है आपको। हाँ ये ख़त्म हो जाता है। तो उधर से मतलब आपको वो जुनून आया है कि सिंगर बनना है, हाँ? कि अपने आप को छोड़ना है। जी, मुझे जी। शुरू से था कि ये सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है कुछ दिनों में, जॉब के लोग सीमित रहते हैं। मुझे लगता था कि नहीं, मुझे अपने आप को छोड़ना है, कि जब तक ये दुनिया रहे, ये ज़मीन आसमान, तो अभी मुझे आप इतना काम कर रहे हैं, काफ़ी कुछ कर चुके, तो अभी पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या लगता है उन दिनों को याद करके? उन दिनों को देखकर ये होता है ना कि मेरे साथ बहुत सारे हादसाएं हुई हैं, मैंने बहुत कुछ फेस किया है। आज जैसे बहुत सारे लोग हैं जो टिप्पणियाँ कर जाते हैं। आपको बताऊं कि आज के डेट में तो बहुत सारे हीटर्स लोग हैं, क्रिएटर हैं कि मेरे पीछे ही रात दिन लगे हैं, कौन सा वीडियो किधर है, जी, तो उसको रॉन्ग वे में हर जगह वो लोग पोस्ट कर देते हैं, जी। डाल देते हैं। और कई लोगों को ये रहता है अरे सक्सेस का इसको सर पे भूत चढ़ गया है, किसी को भाव नहीं देती। पर इंसान को ये होना चाहिए कि मैंने कितने फाइट किया है मुंबई तक आने के लिए, जितना अच्छा पूजा, आपको देख के लोग जेंडर पर या आपकी पर्सनालिटी को देख के सवाल नहीं उठाते हैं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कभी नहीं ना? नहीं। क्या कभी किसी ने आपके सामने मजाक उड़ाया हो आपका, और आपने उसको एक ही इशारे में, एक ही डांट में चुप करा दिया हो? नहीं, मजाक तो नहीं उड़ाया है, बट हाँ, मैं थोड़ी सी लव लाइफ ज़्यादा लोगों का अटैक रहा है मेरे पे, तो उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा ट्रोल हुई हूँ, और आज भी फेस कर ही रही हूँ। उन ट्रॉलियों को क्या बोलेंगे आप? उनको यही बोलूँगी कि देखिए, सबकी फैंटेसी अलग होती है, सबकी थॉट अलग होता है। देखिए मैं सबकी नेचर और विचारों को चेंज नहीं कर सकते हम, क्योंकि अपनी अपनी है सबकी ऑरा। तो मुझे लगता है कि आप पर्सनली मुझे जानो कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ, मैं भी वही डिजर्व करती हूँ। हर एक लड़की, हर लड़का सोचता है कि मेरी लॉयल फैमिली हो, लॉयल गर्लफ्रेंड हो या लॉयल बॉयफ्रेंड हो, तो मैं वही हूँ। पर लोगों को लगता है अरे ये हॉट है, ऐसी इसकी वेब सीरीज़ आती है, ऐसी इसकी सॉन्ग यहाँ आते हैं, तो ये ऐसी होगी। बट ऐसी नहीं हूँ बिल्कुल, मैं भी रियल लाइफ अलग होती है, रियल लाइफ अलग होती जी, है। मैं रियल लाइफ के लिए देखिए वो हमारा परफॉर्मेंस है, मुझे 100 देना है, क्योंकि हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या जो भी प्रोडक्शन है हम पे खर्चा करता है राइट। उम्मीद के साथ। तो मुझे लगता है कि रील, जैसे आज हम बैठे हैं कैमरे के सामने, आपके सामने ये पब्लिक देख रही है, पर हमारी जो रियल लाइफ है वो नहीं दिख रही है। तो हमें कैमरे के सामने लोगों को प्रेजेंट करना है, इंटरटेनमेंट करना है, तो इसलिए उसमें मैं बहुत सीरियस रहती हूँ। तो कुछ लोग हैं कि मुझे समझते हैं जेन्युइन, कुछ लोगों को लगता है यार इसको तो प्यार का कदर नहीं है, लोगों की अहमियत नहीं है, तो ये संस्कार भूल गई है। मतलब बहुत अजीब अजीब तरीक़ा से आजकल आपको रियल बताऊं तो सैड हो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि कुछ दिन बीचों में मैं अभी ना अपने जीमेल नहीं चेक कर पाती हूँ, अपने इंस्टाग्राम का मैसेंजर, क्योंकि इतनी अतरंगी पिक से, इतनी अतरंगी मैसेज वहाँ पड़े हैं, एवरी डे आता रहता है। मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कोई पत्थर थोड़ी हूँ। नहीं नहीं, बराबर बराबर। तो वो जब आप इंडस्ट्री में आए थे, जब आपसे कभी किसी ने ये कहा कि आप
को मैं हीरोइन बना दूंगा या साइड कैरेक्टर दूंगा या कैरेक्टर आर्टिस्ट बना दूंगा या स्टार बना दूंगा, कहा होगा एब्सोल्युटली, सबको लोग बोलते हैं, ऑफ लड़की कोर्स को देख के एवरीडे बोलते यहाँ हैं। वो बोलते हैं। तो उसको आपने जवाब दिया था या उसकी जो भी उसने कहा होगा किस लिए हम बनाएंगे एक्ट्रेस, तो क्या? देखिए यहाँ आते मैं बोली ना वो लड़की ने ऑर्केस्ट्रा में लेकर चली गई, अच्छा, तो मुझे तो आप ऑर्केस्ट्रा में गए जब मुंबई आए? नहीं, और सिवान में। तो मैंने बोली कि कहाँ है म्यूजिक वगैरह, तो बोली कि पूजा अभी ना तुझको इधर डांस करना होगा। तो मुझे डांस आती नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि क्राउड में डांस करना, आपको पता है कि लोग कलाकार के नज़रिया से नहीं देखते हैं। बिहार यूपी में डांस, आज जो भी भोजपुरी एक्टर है उनको नचनिया लोग बोलते हैं। वो लोग अपने मुंबई जैसा रिस्पेक्ट लैंग्वेज से नहीं उनको बोलते हैं कि हाँ ये एक्टर। तो आपने ऑर्केस्ट्रा में डांस किया था या नहीं? नहीं किया था। किया था उस दिन? उस दिन नहीं, लेकिन उस टाइम तो आपकी एज कुछ थी ही नहीं। मुझे किया था कि मैं फंस गई थी और मेरे पास फ़ोन भी नहीं था और घर में वापस नहीं जा सकती थी। तो वो लड़की ने मुझे ऑर्केस्ट्रा में सिखाया, कुछ दिन मैंने काम किया। तो वहाँ से मैंने फिर वो मुझे 10,000 में सेल कर दिया लखनऊ में। ओ, वो लड़की? हाँ, वो जो किन्नर लोग होते हैं ना उन लोग के हम से, क्योंकि आप देखते होंगे गंगा कैसेट एक कंपनी आती थी बहुत दिन पहले। हाँ, आती थी। जो अपने बॉलीवुड सॉन्गों तो 10,000 रुपया में आपको बेच दिया? हाँ, उन्होंने सेल कर किन्नर कम्युनिटी को? जी। तो मुझे बहुत अजीब लगता था डांस करना ये चीज़। तो एक रोज़ हम लोग बैठे हैं, गर्ल्स बातें करते हैं ना अपने गॉसिप। तो इतना उम्र भी इंसान का बढ़ ही रहा है, 11-12 साल की हो गई। तो बोली कि पूजा जो हमारी गर्ल्स प्रॉब्लम होती है पीरियड्स वगैरह, तो पूछी। तो मैंने उसको बोला कि अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होता है ना कि आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो मरीजी को कुछ बताया नहीं जाता है, जो उनके अपोजिट रहते हैं उनको बताया जाता है। तो उसको शायद उन्होंने बोला कि थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम है मदर बनने का। तो वो इतनी मतलब शातिर उनकी माइंड था। हालांकि आज देख के वो जहाँ भी होंगी मैं तो दिल से उनको दुआएं दूंगी, भाई जो किया, पर मेरे जैसा कभी किसी का नहीं सोचना, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग थी तो मूव ऑन कर निकल गई। गया, राइट। नहीं तो बहुत लोग लड़कियां मर जाती हैं, बहुत सारे जेंडर का, बॉय हो, मैन हो या गर्ल्स हो या कोई भी मर सकता है, पर मैंने मर मर के जी के अपने आप को प्रूफ किया है। तो वहाँ से आई तो वहाँ ऐसा था ना कि ये जो रोड में घूमते हैं मांगते हैं, ये लोग रियल नहीं होते। अच्छा, ये डमी बने हुए हैं सिर्फ पैसे मांगने के लिए? ये बॉय है, उनकी फैमिलीज होती हैं, उनकी बच्चे बीबी होती हैं, और दाढ़ी वगैरह वो अपना रिमूव करके रहते हैं बराबर वो लोग। बराबर। लेकिन उसमें भी तो ट्रांसजेंडर में भी तो होता है ना कि एक मेल एक फीमेल कुछ। और ट्रांसजेंडर का मतलब दुनिया को पता नहीं है कि ट्रांसजेंडर और किन्नर में क्या फ़र्क है। अच्छा, ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि एक बॉय से आप गर्ल्स में कन्वर्ट होते हैं। लाइक आप जैसे बहुत सारे लोगों को फीलिंग्स आ रहे हैं गर्ल्स वाला। वो तो ऑपरेशन के थ्रू, हाँ, जो वो डॉक्टर अपने आप कर रहा है, को साइंस, सर्जरी ठीक करा है, के वो करते ठीक हैं, है। उनको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। थर्ड जेंडर का मतलब होता है जिसको भगवान ने पैदा किया है। ओके, जैसे आई गर्ल्स, जी तो मैं प्रोफर गर्ल्स हूँ, जी। तो मुझे भगवान ने मुझे कोई यहाँ आकर कुछ चाहिए नहीं, तो इनको बोलता जाता है थर्ड जेंडर, यानी कि लोगों ने मुझे बताया कि तुम ऐसी हो। तो ट्रांसजेंडर होता है कि वो लड़का से लड़की बनते हैं, तो या लड़की से लड़का बन रहा है, हाँ, राइट ना? हाँ, आजकल तो लड़की भी लड़का बनते हैं, जी जी, वो हाँ, चल रहा है। आजकल का तो बहुत सारा चीज़ बहुत, डेवलप कर गए हैं। तो ये है, और कुछ होते हैं सिमिलर जिनको बोलते हैं, वो नीचे बॉय रहते हैं, ऊपर सिलिकॉन वगैरह का सर्जरी करा के वो अपने आप को भी किन्नर बोलते हैं। क्या सिर्फ बिजनेस के लिए, पैसे के लिए? हाँ, ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए, क्योंकि वो कामचोर हैं, काम नहीं करना चाह रहे। मेरा ये कहना है, मर्द हो या कोई जेंडर हो, आप ऐसा मेहनत करो, अपने आप को प्रूव करो कि जिसमें आपका रिस्पेक्ट हो। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रहता है लाइफ में। पर देखिए, हम सबको गाइड नहीं कर सकते हैं इस ये कलयुग में। तो ऐसे लोग थे, वो मतलब प्रॉपर किन्नर लोग होते हैं जो शादियों में जाती हैं, बच्चे होते हैं, वो फालतू नहीं होते हैं। वो आपको रोडों पे नहीं मिलेंगे, आपके घर में खुशियों के टाइम मिलेंगे। वो तो उनके वो पास जबरदस्ती नहीं करते हैं पैसे के लिए। वो तो आजकल जो लोकल ट्रेंड्स में ये सब ट्रेंड चल रहा है, ये सब ऐसे हैं क्योंकि वो अंबानी से भी अमीर होते हैं वो किन्नर इतने उनके पास दौलत होते हैं।
तो वहाँ वो लोग संगीत का कला का बहुत, क्योंकि उसी से उन लोग का चलता है ना, आपके घर आए डांस किए गाए तो उससे पैसे उनको देते हैं। तो मुझे दिखाया गया कि यहाँ तो इसमें तो कोई धर्म होता नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम नहीं, कुछ नहीं होता है? है। अच्छा, इसमें भी होता है? हाँ, इसमें जो महमदन है वो अपने बहुत सारे किन्नर होती हैं ना, वो महमदन धर्म अपना लेती हैं। ओके। और बहुत लोग हैं जो सनातनी है अपने, जैसे हिंदू है तो हिंदू रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ मुझे बोला कि यहाँ संगीत होगा, यहाँ तू गाना गा सकती, सीख सकती है। तो मुझे वहाँ पे उसने और 10,000 लेकर चली गई, और मेरे साथ इस तरीक़े से बिहेवियर किया गया कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि ये लोग किन्नर हैं। लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि आप सुने होंगे देखे होंगे उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है, बहुत सारी मतलब वो होती है। वो चली गई, मैं भी खुश थी, इट्स ओके। इतने सारे लोग, अब सब लोग साड़ी पहने तो भाई गर्ल्स लग रहे हैं ना, मुझे क्या पता है उस टाइम 12 साल के इंसान को कौन मर्द है कौन सा औरत है, ये थोड़ी नॉलेज है। ये तो एक ही सपना आपके माइंड में है, कहते हैं कि सिंगर बनना है। सर का पता नहीं है मुझे सिंगर बनना है। तो वहाँ वो चली गई, तो मॉर्निंग में मेरे साथ बहुत रूडली तरीक़ा से बिहेवियर एंड उनकी जो प्रोफेशनली जो लैंग्वेज होती है, तालियां मारना, अच्छा। ये करना, उठ जा रेडी हो जा, तो मैं वही कपड़ा जो पहनती हूँ सुबह से ही लग गए हैं? हाँ, छोटे कपड़े जहाँ ऐसे पहन के जाना है, बोले ये सब नहीं पहनना है आपको, ये पहनना है। और मैं बोली किधर जाना है, तो गाने चलना है। मैं खुश हो गई, अच्छा गाना जो सिंगर लोग ऐसे लगा के माइक ऐसे गाते हैं, होते हैं ना सपने इंसान का, मेरे मन में मतलब ऐसे नाच रहे हैं। जब उधर गए तो एक फैमिली का शायद किसी के बच्चे हुए थे, वहाँ दरवाजे पे उतरे, तो मैं उतर नहीं रही गाड़ी से, तो बोले इधर गाने का है, मैं रोने लग गई। तो फिर आजू बाजू वाले, अच्छा, उस टाइम पे बिल्कुल जीरो नॉलेज थी कि कौन सा समुदाय है? क्या है नहीं है, तो मुझे रोने लग गई। तो आजू बाजू जो होते हैं वो समझ जाते हैं, अरे इसको उठा के लाए हो क्या, क्योंकि पहले क्या था ना, किन्नर लोग लेके आते थे, अभी तो सब लोग अपना एक अपना लेते हैं, बिजनेस बना लिए हैं हर चीज़ों में। दुआएं के नाम पे किसी को डिमोटिवेट करना, उसको डराना, ये सब चीज़ अभी हो गया है। इंसानियत तो अभी कुछ कुछ लोगों में। तो आपने उस टाइम से चीज़ें बहुत मूव ऑन की कि आज बॉलीवुड में काफ़ी वेब सीरीज भी कर रहे हैं। मैंने भागी बहुत मुश्किल से, तो वहाँ से ये कौन से सन की बात है? ये 2010 से पहले की बात है, क्योंकि 2011 में मैं इंडस्ट्री में एंट्री करी। अच्छा, बॉलीवुड में? नहीं, भोजपुरी में। ओके जी। तो जब से मतलब अभी तो काफ़ी काम कर रहे हैं हाँ, आप। बहुत ही कौन अच्छा कौन सी वेब सीरीज की है आपने अभी? मैंने वेब सीरीज़ किया है भाभी का फैशन एंड जीजा का साजिश। अभी एक मेरी मूवी आने वाली है काशी कहानी। अभी एक मूवी मेरे आल्ट बालाजी पे रिलीज़ हुई है। आल्ट बालाजी सुनकर कोई रॉन्ग वे में मत जाना, क्योंकि मेरी बहुत ही अच्छी फिल्म वो रिलीज़ हुई है बंदरवाजा के पीछे। अच्छा। हॉरर मूवी है। उसका प्रोड्यूसर है सागर सर जी, जो साईं ब्रदर प्रोडक्शन का जो पहले आती थी पिक्चर। और बहुत सारी बैक टू आ रही है, और मेरी सीरियल एक कुड़ी पंजाब दी, आईना, ध्रुवतारा एंड बहुत सारी है। और मेरी सॉन्ग भी कई आई थी, शूटर। हिंदी का बात बोल रही हूँ, भोजपुरी का तो अनलिमिटेड मैंने वर्क तो किया। अभी लाइनअप भी होंगे कुछ? हाँ, बहुत चीज़ें। तो अभी तो आपके नेपाली जो मतलब उधर फैमिलियाँ होंगी बहुत प्राउड करती होंगी हाँ, कि कैसी थी और अभी कैसी हो गई है, मुंबई में जाके काफ़ी काम कर रही है। क्या होता या है कुछ लोग बोलते हैं कि इस तरीके की वेब सीरीज कर रहे हो आप, थोड़ा एडल्ट कंटेंट? हाँ, अभी तो ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है मुझे। अच्छा। कि अरे जब अच्छा खासा भोजपुरी में काम किया, बॉलीवुड में काम मिल ही रहा है, तो फिर बोल्ड इंडस्ट्री भी अपना लिया। देखिए, उल्लू या अल्ट या कोई भी ऐप से मैंने हमेशा अपना थॉट बहुत क्लीन रखती हूँ, और मैं अपने स्क्रिप्ट ये नहीं कि किसी ने पैसा के लालच दिया और मैं जाकर कर लिया, ऐसी नहीं हूँ। मैं पहले थी भोजपुरी में, कुछ मेरे गाने हो गए, या बॉलीवुड में है कुछ कर लिया मैंने, ज्ञान नहीं था। ये नहीं बोलूँगी मेरा बोल्ड सीन नहीं रहा, बट देखिए मूवी में भी दिखाया जाता है, करते ही हैं इंसान। मेरा ऐसा वेब सीरीज है ऐसे नहीं, आपका जो वेब सीरीज का आपने नाम बताया वो टाइटल से बोल्डनेस लग रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, उसमें है कि हाँ, ये है कि फैमिली के साथ आप देख सकते हैं, इतना वल्गर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इतना वल्गर नहीं है। हाँ, एक दो अभी जो आ रही है,
इट्स ओके। देखिए ज़माने के साथ साथ हम आर्टिस्ट हैं। तो आपको ये जो वेब सीरीज आ रही है उससे खुशी है या ऐसा गम सा होता है यार कि काम थोड़ा ऐसा नहीं मिल रहा है कि पब्लिक हमारे काम को सराहना करे? हाँ ऑफ कोर्स होती है ना, क्योंकि क्या कीजिएगा, देखिए आजकल के डेट में पब्लिक अभी सिनेमा घर पहुंच नहीं रहे हैं, चाहे बड़े सेलिब्रिटी हो या छोटे हैं। तो जितनी आजकल पिक्चरें और सीरीज़ आ रही हैं वो ओटीटी के लिए आ रही हैं। तो वो जो जिनकी कम एजुकेशन है वो तो देख नहीं सकते, यूट्यूब पे वो आ नहीं सकता है। यूट्यूब पे वहीं मिलेगा टेलर्स। अगर मेरा जो वेब सीरीज़ है, मूवीज़ है या सीरियल है देखना होगा तो 90 रुपीज़ लगाना होगा नहीं वो आपको। सही है, मैं मतलब ये बोल रहा हूँ कि काम मिल रहा है, कंटिन्यू वेब सीरीज आ रही है आपको, तो उस बात की खुशी है या गम है कि इस तरीके का काम, इस तरीके की वेब सीरीज आ रही है, कुछ अच्छा कंटेंट मिले, अच्छे प्रीमियम उस पर क्या आए होता है ना राज जी कि मैं पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करनी चाहिए। तो देखिए बहुत सारी लड़कियां हैं जो बोलती है मैंने कास्टिंग काउच का शिकार नहीं हुई हूँ, कंप्रोमाइज़ नहीं की हूँ, मुझे काम मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्री में कोई आपको बहन या माँ बनाकर काम देता ही नहीं है। 99% मैं गारंटी लेती हूँ, जहाँ तक मैंने फेस किया है फॉर इंडस्ट्री में वर्क कर रही हूँ। तो आपको कोई भी कितना भी बड़ा एक्टर आपसे बोला गया कंप्रोमाइज़ के लिए? ऑफ कोर्स किया आपने? हाँ बताइए। हाँ क्या होता है कि कभी कभी आपका अभी नहीं करती हूँ, अभी किसी को हिम्मत किया नहीं। आपने हाँ किया है। स्टार्टिंग में? हाँ वो भी मतलब गलत से फंस गई थी क्योंकि काम दिया फिर उसने? हाँ काम दिया। वो ये क्या होता था ना, अरे तुम आगे बढ़ जाओगी तो मुझे भूल जाओगी, तो मैं तुझको कैसे सपोर्ट करूं, तुम तो मुझे भूल जाओगी। तो उन्होंने एक देखिए यूज एक मिस यूज होता है, तो उसने मुझे मिस यूज किया वर्क के नए नाम में लोग पे। ज़्यादा मिसयूज होते भी हाँ हैं। तो मैं शिकार हुई हूँ, क्यों झूठ नहीं बोलूँगी। देखिए कहते हैं कि कभी डबल फेस नहीं रखना चाहिए, और मैं इसी चीज़ के लिए जानी जाती हूँ कि बिंदास हूँ। अब मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं नहीं मैं सत्ती हूँ, ऐसा दूध की धूली हूँ। बिल्कुल इंडस्ट्री में दूध की धूली लोग रहने नहीं देते हैं। अच्छा, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो सीन शूट होते हैं बाहर की दुनिया में, आज भी गांव क्षेत्र में ये जानते हैं कि एडिटिंग से या कैमरा की सफाई से किए जाते हैं, तो ये वाकई कैमरा की सफाई से, एडिटिंग से किया जाता है और ओरिजिनल होते हैं? देखिए अगर लोगों को असलियत पता चल जाएगा तो मूवी एंड वेब सीरीज़ नहीं देखेंगे। पर ये भी मैं नहीं बोलूँगी, नहीं नकारूँगी कि सब चीज़ चीटिंग से ही होती है। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें जो होती हैं मैं खुल के बोलती हूँ कि ओनली वन, बाकी जो सीन होती हैं हमारे बुक्स किसिंग वगैरह ये सब सीन? ये रियल होते हैं। और बाकी जो सीन होती हैं जंपिंग वगैरह का, ये हमारे ऊपर पिलो होते हैं। ये आपको एक कुकू उल्लू की बात कर रहे हैं? हाँ सो हाँ आते जो हैं। भी है, जो मतलब मैंने जो भी अभी सीरीज किया है तो ये हमारे ऊपर पिलो होता है। बॉय इतना दूर पे जितना हम लोग हैं, पर वो कैमरा से चीटिंग किया जाता है। लोगों को लगता है कि इट्स ओके ये टच होंगे, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि हमारी सब इजाज़त, नकली होता है? हाँ हमारी इजाज़त के बगैर वो जो भी एक्ट्रेस नहीं, कहीं कहीं होता है जो न्यू फ्रेशर एक्टर होते हैं उनको नॉलेज नहीं है, उनको लग रहा है कि नहीं नहीं इस इंडस्ट्री में उस सीन को जाऊँ। शूट करते हैं तो कितने लोगों की टीम रहती है उधर? बहुत रहती हैं। ऐसे नहीं होता है कि सिंगल में होती है, पूरी टीम होती है। एंड 250 का या 100 का, हाँ ऐसे रहती है। ऐसे साधारण में शूट नहीं होता है, वो जो भी शूट हो रहा है अच्छे ओटीटी के लिए तो ये सारी चीज़ होती हैं। हाँ ये नहीं बोलूँगी कुछ चीज़ मतलब फेक है, कुछ नहीं, कुछ रियल है। ओनली वन वही, बाकी चीज़ जो होती हैं वो रियल होती हैं, किसी सीन एंड ये सारी चीज़ क्योंकि करना पड़ता है। तो कभी आप मतलब क्या, जो अगर कुछ अलग सीन करना चाहें, अलग फिल्म या वेब सीरीज करना चाहें, तो वो किस तरीके की करना चाहेंगे? ये तो आप बंदस्त में कर रहे हैं, बंदस्त हाँ लाइक जी। प्रेशर में आके कर रहे हैं कि काम करना है। हाँ प्रेशर में जैसे ये, आपने अभी कहा कि मगरमच्छ से हाँ, बैर बैर नहीं नहीं कर करना चाहिए, तो वो सकते। तो एक मजबूरी है कि चलो आ रहा है काम तो करते रहो, लेकिन एक होता है ना ड्रीम देखिए प्रोजेक्ट अभी कुछ। क्या हुआ मेरे साथ आपको बताती हूँ। मेरे हाथों से 2 मूवी छीनी गई, बहुत बेस्ट मूवी थी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर आई थिंक गुड मैन, बट डायरेक्टर जो थे उनकी नज़रिया थोड़ी सी बहुत रॉन्ग थी।
तो सारी चीज़ होने की बातें उन्होंने कह रहे हैं कि मुझसे बातें कीजिए कॉल पे। मैं बहुत थोड़ी सी सेल्फिश हूँ, क्योंकि मुझे ना अकेलापन बहुत चाहिए होता है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी रेस्ट चाहिए। और कुछ आप इतना थक जाते हैं, नहीं कुछ आपके साथ होती है कि क्राउड से घबराहट होती है। ये अपना दुनिया तो बहुत चकचौंध है, तो इसमें बच नहीं सकते हैं। तो मैं ना थोड़ी सी फ़ोन ऑन करने में बहुत वीक हूँ, किसी से बात उत करने में, या जैसे आप हैं तो इट्स ओके, हाँ हाय हेलो हुआ। पर अगर कोई मुझे बोले कि 30 या 60 मिनट मुझे कॉल पे बात करो, तो मैं कंटाल जाती हूँ, मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है। अगर आपको अभी ऑफर मिले, एक बड़ी फिल्म, बिग बजट मूवी, आइटम सॉन्ग या अच्छी कहानी, छोटे बजट की मूवी, तो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आज के डेट में तो यही है कि करियर भी बचाना है, लोगों को बीच में भी रहना है, तो करना ही पड़ता है। मैंने आइटम सॉन्ग भी बहुत काफ़ी किया नहीं तो है। आप क्या करना चाहेंगे दोनों में से, बिग बजट मूवी आइटम सॉन्ग या छोटे बजट की अच्छी कहानी? मैं अगर छोटे बजट की अगर अच्छी कहानी है तो ऑफ कोर्स करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए 100 होता है और 5 जो 5 ही होता है। तो मैं चाहूँगी कि अगर अच्छी स्टोरी है, अगर न्यू प्लेटफॉर्म है, तो ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि पब्लिक को अपने अच्छे गुड वे उनको दिखा सकूँ। और कहीं भी आज के डेट में देखिए सबसे ज़्यादा है कि कोई हीरो है या प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है, वो अपने सामने से नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रोफाइल जाती है तो आपको पता है कि हमारी प्रोफाइल किस तरीके से होती है, फ़ोटो उसमें हर तरीके के लोग मांगते हैं। तो मेरे साथ अक्सर होता है कंप्रोमाइज़ वाली कहानी। अच्छा। क्योंकि जब मेरी पिक्चरें जाती क्यों, हैं, आपको नूरा फतेही समझते हैं सब लोग या नूरा फतेही से ज़्यादा उससे सेक्सी? ज़्यादा समझते हैं। उनको अच्छा। लगता है कि हाँ ये बोल्ड दिखती है, बोल्ड बातें करती है, इसके सीन है तो ऑफ कोर्स मान जाएगी। पर ऐसी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आपको शुरू में भी बोली कि मैं ऐसी बिल्कुल नहीं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा कैरिंग बॉयफ्रेंड हो, सिर्फ मेरा हो, मैं उसकी होकूँ, उसके सिवा नहीं कुछ भी हो। और जब जैसा होगा देखा जाएगा। अभी तो आई एम सिंगल, वर्क इज़ लाइफ, तो मैं ये सोचती हूँ। तो अभी आपको लगता है कि मैंने कुछ मुकाम हासिल किया है, या अभी लग रहा है कि अभी कुछ नहीं किया, अभी तो और करना है? हाँ, क्योंकि मेरी मॉम एक बात बोली थी कि बेटा कितना भी कुछ हो जाए, घमंड अंदर नहीं लाने का। तो मुझे लगता है कि लोगों की नज़रों में बहुत कुछ है, पर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे और करना है। एक सेलिब्रिटी बनना है, एक स्टार बनने में बहुत फ़र्क है। तो आई एम सेलिब्रिटी बट मुझे स्टार बनना है। अगर आपका नाम पूजा नहीं होता तो और क्या होता? मेरी मॉम का प्यारी सी नाम मुझे शिल्पा बोला जाता है घर में, शिल्पी। तो मेरी क्यूट नेम है। और पूजा पांडे माई पब्लिक एंड दर्शक का जो मेरी कॉलेज का नेम्स थे। अगर आज पूजा बॉलीवुड में नहीं होते तो कहाँ होते? यही शादी करके बच्चे वच्चे परिवार संभालती रहती है, और क्या करते कितने बच्चे होते अभी तक? क्योंकि देखिए मैं थोड़ी सी ओल्ड ज़माने वाली थॉट तो रखती नहीं हूँ। मैं एक बॉय एक गर्ल्स आज भी चाहती हूँ कि जब मैं सोचती हूँ 2007 तक कुछ लाइफ में करूँ अच्छी, जो हर लड़की का ख्वाहिश होती है। तो 2। अच्छा, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है जो इस आइडेंटिटी से, इस शोर से एक अलग हो? मैं चाहती हूँ कि जितना मतलब जो वर्क की हूँ, जैसा की हूँ, तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ सीने मैंने मजबूरी में की हैं जो वर्क। तो मैं चाहती हूँ उस कदर कुछ करूँ कि हर लबों पे, जुबां पे लोगों को मेरा अच्छी तरीक़ा से नाम याद रहे, मुझे वो रिस्पेक्ट मिले जो किंग खान को मिलती है। बोल्ड सीन आपकी ज़रूरत थी या मजबूरी? मजबूरी। अवार्ड लेना अच्छा लगता है या ट्रोलिंग सुनना एक्साइटेड? नहीं, अवार्ड लेना तो सबको बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है, पर ट्रोलिंग बहुत हॉट कर जाती है मुझे। इंस्टाग्राम डीएम में तारीफ मिलती है या शादी के प्रपोजल ज़्यादा आते हैं? हाँ, ये ज़्यादा आती है, तारीफ भी मिलती है, बट यहीं शादी कर लो, मुझे बॉयफ्रेंड बना लो, मैं थक जाती हूँ। आपको फिजिकली स्ट्रांग है, आपको मिस्टर समझा जाए या मिस? आई एम मिस। मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड? हाँ, मिस वर्ल्ड ही बनना चाहती हूँ। क्या बात है। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कौन फेक
एक्टर लगता है, कौन डायरेक्टर, कौन इन्फ्लुएंसर है? देखिए मैं फेक यही बोलूँगी कि जो बड़े से ही सीखे हैं छोटे लोग जो आज लड़कियों को यूज कर रहे हैं या मैनिपुलेट करते हैं। तो मुझे तो मेरी नज़र से हर जगह नहीं, एक नाम बताइए, कौन एक्टर लगता है आपको फेक? हमारे बॉलीवुड में बॉलीवुड में कौन फेक लगता है यार, हर लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मैं किसी को इसके लिए सॉरी मैं नो रिप्लाई दे सकता। ऐसा कौन सा सवाल है जो बार बार लोग आपसे पूछते हैं और आपको इरिटेट करता हो? वही थोड़ी सी रॉन्ग वे में आपकी साइज ये वगैरह के लेकर। आपके अंदर ऐसा क्या है जो लोग नहीं समझ पाते, सिर्फ पूजा पांडे जानती है? मेरे अंदर एक बहुत ही प्यारी और मैच्योर इंसान है जो मैं ही समझती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो मेरा हस्बैंड हो या मेरा बॉयफ्रेंड हो समझे। लोगों को नज़र में सिर्फ मैं बोल्ड नज़र आती हूँ, उनको हॉट गर्ल्स, तो वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं मुझे कि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट। अच्छे आर्टिस्ट हैं, टैलेंट नहीं समझ पा रहे। हाँ जी। परफॉर्म देख रहे हैं जो उसी को रिकॉर्ड में, वो हाँ। रियल लाइफ में भी आपको पर वैसे ही उनको समझ नहीं रहा है। पता है ना कि हमें अपने करियर को बचाने के लिए, अपने स्टडम को रखने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। क्योंकि गायिका है तो देखिए रोमांटिक सॉन्ग भी गाना है, शास्त्रीय संगीत भी करना है, भक्ति भी करना है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ तो मुझे हर सीन करना है अपने इति बचाने के लिए। तो मेरा ये है कि लोगों को मुझे समझिए, और मुझे हर लड़का को, हर इंसान को लगता है कि मैं, आप बोलोगे कि मैं ओटीटी बना रखा हूँ, आप मेरे को प्रोफाइल में, मैं एक चीज़ में बहुत वीक हूँ। वीक किसको बोलूँ या गुड बोलूँ, मेरी थॉट से तो मैं गुड हूँ, क्योंकि लोग कुछ करते नहीं हैं और आपको बोलेंगे प्रोफाइल भेज दीजिए, तो मैं बिल्कुल नहीं भेजती हूँ। मैं पहले उनसे ये बोलती हूँ आप अपना प्रोफाइल भेजिए, क्योंकि देखिए क्या है, आप यूट्यूब पे भी एक छोटा सॉन्ग डाले हो, आपका नाम लिखा हो, जैसे आप राजपूत जी को सब लोग जानते हैं, हम भी कई साल से आपसे जुड़े हैं तो जान रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ आप यूट्यूब पे एक बड़ी मूवी मत करो, इट्स ओके, आप एक छोटा एल्बम या 1 मिनट का भी आप कोई चीज़ बनाए हो, मुझे भेजो तभी प्रोफाइल भेजूंगी। नहीं तो कोई बोलता है प्रोफाइल मैंने भेजे तो बोलते हैं घमंडी है, इसको सक्सेस का भूत चढ़ गया है, बड़े लोगों को सिर्फ पसंद करती है। अरे बड़े छोटे क्या बात है, मैंने तो हर इंसान के साथ चाहती हूँ कि मैं 100 काम करूँ। मेरे लिए न्यू और स्टार कोई मतलब नहीं रखते, मैं आर्टिस्ट हूँ। तो इस चीज़ से मैं बहुत थोड़ी सी लोगों को बोलना चाहूँगी, लड़कियों को, कि प्लीज़ आप सावधान रहे, किसी के बातों में ना आए। जो लोग कहते हैं मैं तुझको स्टार बना दूंगा, हीरोइन बना दूंगा, वो कुछ नहीं करते, उनके पास खुद नहीं रहता है रेंट वेंट देने का, खुद पीजी में रहते हैं, वो बड़े बात और बड़े पाव खाते हैं। तो इस चीज़ से मैं बहुत इस नीचे तरह की मीटिंगें बहुत चलती हैं। सुबह अभी जो है अंधेरी इन्फिनिटी मॉल में जी, सुबह वेब सीरीज या फिल्म चालू होती है और 1 घंटे में ख़त्म, वो चाय टेबल पे ही ख़त्म हाँ, हो टेबल जाती पे है। ही वो रिलीज भी हो जाती है। ऑफ कोर्स इस चीज़ में बहुत सारी लड़कियां हैं कि सुसाइड कर ली हैं, बहुत सारे लड़के हैं आज अच्छे खासे मर्द, वो आए थे बेचारे यहाँ शूटिंग करने के लिए, वो बेचारे गे बन गए हैं, इतनी लाइफ उनकी रॉन्ग हो गई है। मैं देखती हूँ तो बहुत मुझे मतलब क्या ही बता सकती अच्छा, हूँ। आपने बोला था मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो कंप्रोमाइज़ किया था किसी जी। के साथ, मिस यूज हुआ था मेरा। अगर आज करण जौहर बोले या किसी बड़े बैनर का प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बोले तो आप क्या यस बोलेंगे या नो? ये सबसे बड़ा होता है ना कि आजकल देखिए ये हमारी मजबूरी नहीं है, सबकी है। अगर मैंने ये छोड़ती हूँ ऑप्शन, तो पहले के डेट में बहुत कंप्रोमाइज़ या थोड़ा सा बैकलेस होना या डीप गले को दिखाना, ये बहुत मायने रखता है। आज के डेट में कोई मायने नहीं यस है। बोलेंगे या नो? बता तो रही हूँ मैं, यस नहीं, पर सुनिए, यस इसलिए बोलूँगी कि अगर मैं छोड़ूंगी फिर तो दूसरा दूसरी लाइन कैच। लगी हुई है। हाँ, तो इसलिए मैं नहीं छोड़ना चाहूँगी। अगर अच्छी प्रोडिक्शन है तो आई एम यस रेडी। हाय एवरीवन, आई एम एक्ट्रेस पूजा पांडे। मैं हूँ द राज रूम में, तो आप लोग देखना ना भूले। बहुत अच्छी और प्यारी स्टोरी के साथ मैं आ रही हूँ, क्योंकि आप लोग सब लोग एक्साइटेड रहते हैं पूजा पांडे को देखने के लिए। तो आइए द राज रूम में, मैं एक नई जर्नी के साथ आ रही हूँ, तो देखना मत भूलिए। मिलते हैं फिर, वेट फॉर यू। हेलो दोस्तों, तो आज हमारे साथ थे पूजा पांडे जी, और जिन्होंने अपनी बॉलीवुड की जर्नी भी बताई, अपने उनके साथ क्या हुआ इस इंडस्ट्री में आने के बाद, कैसे मिसयूज किया लोगों ने, और अभी कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। तो पूरी पॉडकास्ट देखिए और एंजॉय कीजिए।